ओके, यूजर रजिस्टर्ड कर लेते हैं अपने एडमिन, और admin@gmail.com, admin123, ठीक है। साइन अप सक्सेसफुली, ठीक है। जॉन जॉन @gmail.com, John123, सही है। साइन अप सक्सेसफुल, ठीक है। और एक हम कर लेते हैं अहमद से। अहमद अहमद@gmail.com, Ahmad123, ठीक है। अब अगर हम जाकर देखें किसमें, अपने लोकल स्टोरेज की स्टेट में, तो मेरे पास जो यूजर लिस्ट की स्टेट है वहां पर तीन यूजर्स अवेलेबल हैं, जिनमें से एक एडमिन है, विच इज दिस वन, ठीक है। ओके, तो हम ऐसा करते हैं कि एडमिन से सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन, admin@gmail.com, admin123, लॉगिन सक्सेसफुल। स्क्रीन अब हमारे पास थोड़ी सी चेंज है, नेविगेशन बार में आप चेंजेस देख सकते हो। ऐड प्रोडक्ट है, साइन अप क्लिक नहीं हो रहा, योर कार्ट है, ऑर्डर्स है, और राइट राइट पे हमारे पास एडमिन आ रहा है, ठीक है। ठीक है, मैं किस पे गया, मैं ऐड प्रोडक्ट पे जाता हूँ। ऐड प्रोडक्ट पे अब मुझे प्रोडक्ट ऐड करनी होगी, ठीक है। एक प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। ओके, तो मैंने जो है अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ। ग्रेप्स, इमेज अपलोड यूआरएल, प्रोडक्ट इमेज यूआरएल, और डिस्क्रिप्शन ग्रे ग्रेप्स, ठीक है। प्राइस है इसकी 50। ऐड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एडिड सक्सेसफुली, ठीक है। एप्पल, इमेज एड्रेस वही रहेगा, हम बार बार नहीं चेंज करेंगे, आप लोगों ने करना है। लेकिन एप्पल डिस्क्रिप्शन रेड एप्पल, और इसकी प्राइस है 60। ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। और हमारे पास है मैंगो, इमेज एड्रेस और एंटर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, येलो मैंगो, और इसकी प्राइस है 70। ऐड प्रोडक्ट, और अब अगर मैं आता हूँ किसमें, प्रोडक्ट में, तो मेरे पास मुझे जो है वो ऑल प्रोडक्ट दिखा रहा है, सही है। मैं यहाँ से अब कर देता हूँ लॉग, ठीक है। लॉगआउट मैंने इसको सक्सेसफुली कर दिया है। तो अब जो है मेरे पास प्रोडक्ट्स तो आ रही हैं, लेकिन यूजर लॉगिन, मैं करता हूँ ऐड टू कार्ट करके देख लेता हूँ। ऐड टू कार्ट में जैसे ही कर रहा हूँ, यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड, प्लीज लॉग इन फर्स्ट, ये आपने बड़े जबरदस्त तरीके से दिखाना है, ठीक है। ओके, ठीक है, मैं लॉग इन कर लेता हूँ। किससे, जॉन से। John@gmail.com, John123, ठीक है। लॉग इन, यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ठीक है। ओके, सही है। और मैं किस पर आता हूँ, मैं प्रोडक्ट्स पर आता हूँ। तो अब मेरे पास प्रोडक्ट्स तो आ रहे हैं, और योर सेकेंड, इसको यहाँ से हटा लो। योर कार्ड का जो हमारे पास टैब है वो भी इनेबल्ड है, ऑर्डर्स वो भी हमारे पास इनेबल्ड है। साइन अप नहीं हो रहा, प्रोडक्ट पर जाते हैं तो प्रोडक्ट हमारे पास शो हो रहे हैं, ठीक है। कंसोल खोल लेते हैं, और अब हम करते हैं अपनी फंक्शनैलिटी पे वर्क, ठीक है। मैंने ग्रेप्स पे किया ऐड टू कार्ट, एक मेरे पास बकेट में डेटा आ गया, सही है। मैं करता हूँ एप्पल पे ऐड टू कार्ट, मेरे पास बकेट में 2 डेटा आ गया, ठीक है। अब अगर मैं करता हूँ ऐड टू कार्ट किस पर, अगेन ग्रेप्स पर, तो मेरे पास वो कह रहा है ग्रेप्स इज ऑलरेडी इन कार्ट, ठीक है। तो ये जो डेटा है ना, जो मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये डेटा जो है, अब अगर मैं योर कार्ट में जाऊं, जो मैंने ऐड कर लिया था, वो मेरे पास योर कार्ट में होना चाहिए, ठीक है। वो मेरे पास योर कार्ट में होना चाहिए। या फिर एक काम तो ये है जो मैंने अभी बताया है। दूसरी बात ये है कि या तो फिर हम ऐसा करते हैं कि एक नीचे बटन लगा देते हैं, प्रोसीड,
प्रोसीड पे क्लिक करें तो वो डेटा योर कार्ट में जाके सेव हो जाए और आपकी लोकेशन भी योर कार्ट पे चली जाए। क्या करना चाहिए? ऐड टू कार्ट डायरेक्ट मतलब योर कार्ट, वही कह रहा हूँ ना, मैंने दो तरीके बताए, सुनो दोबारा। एक तो ये कि मैंने ऐड टू कार्ट कर लिया, दो आइटम मेरे एडेड हैं। अब अगर मैं योर कार्ट पर जाकर देखूं तो मेरे पास वो दोनों आइटम्स होने चाहिए। एक तो ये है, ठीक है। दूसरा दूसरा मैंने सोल्यूशन ये बताया है, नीचे एक बटन हो प्रोसीड का, कि अगर आपने आइटम्स ऐड कार्ट में रखे हुए हैं, यानी अभी जैसे कि आपके पास सिलेक्टेड आइटम्स दो हैं, प्रोसीड पे क्लिक करें तो आगे जाए। एक वो भी है, एक ये भी है। हम कौन सा करें? योर कार्ड वाला, योर कार्ड वाला, ठीक है। योर कार्ड वाला काम करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सेम काम करना है। कौन सा वाला? लोकल स्टोरेज वाला। और यहाँ पर आपके पास नाउ अब एक स्टेट होगी, उसका क्या नाम होगा? उसका नाम होगा, उसका नाम होगा आपके पास योर कार्ट नहीं, योर ऑर्डर, ठीक है। योर ऑर्डर ये होगा जो अभी जा रहा होगा, सही है। ओके, आते हैं और वो आपको योर कार्ट में दिखना चाहिए, ठीक है। मैं आता हूं और हम क्या करते हैं कि योर कार्ट वाला जो हमारे पास टैब है, ये वाला योर कार्ट वाला जो हमारे पास टैब है, ठीक है। मैं जरा इस पर आ जाता हूँ। योर कार्ट, ठीक है। योर कार्ट स्क्रीन यही है, यही है, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट में मैंने कुछ लिखा हुआ है, कुछ हमारी मिलती जुलती फंक्शनैलिटी जो कॉपी पेस्ट वाली है वो हम कर लेते हैं, जो नहीं होगी वो हम खुद लिखेंगे, ठीक है। कि भाई चेक करो कि कार्ड की बकेट में अगर कुछ रखा हुआ है तो उसको ले आओ, अदरवाइज क्या करो, एक एम्प्टी बकेट जाकर बना दो। ये काम तो करना आता है ना, ठीक है। तो ये काम ऐसे करते हैं कि जो जहां हमने किया हुआ है हम ये वहीं से ले लेते हैं, ठीक है। किसमें हमने किया हुआ है? ऐड प्रोडक्ट में तो शायद नहीं किया हुआ। मैं ऐसा करता हूँ कि प्रोडक्ट स्क्रीन में हमने किया हुआ होगा, ठीक है। मैं आता हूँ कि फॉर यूजर्स, फॉर प्रोडक्ट लिस्ट, इसको मैंने कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और योर कार्ट में आता हूँ और यहाँ पर तुम्हारे पास तो मैंने यूज इफेक्ट मंगवा, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पर यूज इफेक्ट यहाँ से मंगवा लेते हैं। यूज इफेक्ट, ठीक है, हमारे पास आ चुका है। और यहाँ पर अब मैं जाता हूँ, कंपोनेंट डेड माउंट को मैं यूज कर रहा हूँ और मैंने लिखा कि, एक सेकेंड, इसको कॉपी थोड़ी किया था। हाँ, जाओ भाई चेक करो कि, नहीं और कुछ नहीं, सही है। जाओ भाई चेक करो कि लोकल स्टोरेज डॉट, यहाँ पर हम कर देते हैं फॉर, हाँ वो अभी हटाई भी है ना, अभी हटा दी। जब हमने करनी होगी तो हम खुद लगाएंगे, अभी सिर्फ लोकल स्टोरेज वाली स्टेट पे वर्क करना है, ठीक है। स्टेट वगैरह भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने अभी स्टेट हटा दी है, इसको हम खोल लेते हैं। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम योर, डॉट गेट आइटम योर ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। अगर तो वो नल नहीं है, ठीक है, तो क्या करो, लेट फेच ऑर्डर, सही है। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम योर ऑर्डर, सही है। और उसको लाकर हमारे पास जेसन में दिखाओ। जेसन में क्या करेंगे, फेच ऑर्डर, फेच ऑर्डर और कंसोल डॉट लॉग कार्ट ऑर्डर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेसन डेटा, सही है। नहीं तो क्या करो, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम योर ऑर्डर, जाके इसको एक एरे बना दो और वहां जाकर सेव करा दो, ठीक है।
ये आपका काम था किसमें, योर कार्ट वाली स्क्रीन में। अब हमने इसको करते हैं और अब हम जाकर देख लेते हैं कि क्या योर ऑर्डर के नाम की एरे जाकर बनी है या नहीं। सही है। वो कह रहे हैं कि यूज क्लाइंट का एरर आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास सर्वर साइड कंपोनेंट का एरर आ रहा है, तो हम उसको कर लेते हैं। यूज क्लाइंट लगाना है, कॉपी किया, कार्ड में आए, सेव किया और वापस आते हैं। अब मेरे पास एरर तो रिमूव हो चुका है। अगर मैं एप्लीकेशन में जाऊं तो मेरे पास योर ऑर्डर की एक एरे अवेलेबल है। ठीक है, ओके। तो अब मेरा टारगेट क्या है, अब मेरा टारगेट ये है कि अब अगर मैं जाता हूं प्रोडक्ट्स में, ठीक है, प्रोडक्ट्स में मेरे पास, मैंने क्लिक किया इसको, एक आ गई। और जिन जिन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो मेरे पास कहाँ पर होने चाहिए, योर कार्ट, योर कार्ट में मेरे पास होने चाहिए। ठीक है, ओके। आता हूं मैं यहाँ पर और यहाँ से मैं करता हूँ कि योर कार्ट के बजाय योर ऑर्डर कर देते हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद में आता हूँ यहाँ पर, किस जगह पर, इस जगह पर। और मुझे बताओ कि हमने कहाँ पर किया था, डेटा कहाँ जाके सेव हो रहा था, ये यहाँ जाके सेव हो रहा था, बकेट, एक यही जगह है ना जहाँ पे सेव हो रहा था। हाँ, अगर मैं वापस आऊं और मैं योर ऑर्डर को कॉपी करके सेव कर लूं और मैं वापस आ जाऊं यहाँ पर, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि सेविंग ऑर्डर इन डीबी स्लैश लोकल स्टोरेज। ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ठीक है, ये रख दिया किसमें, इसमें क्या रख दिया, बकेट किलो। सही है, बकेट किलो DUC बकेट किलो। ठीक है, अब हम जाकर जरा देखते हैं कि भाई अब क्या हो रहा है। सेव किया और मैं वापस जाता हूं, एक दफा मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं। ठीक है, और अब मैं जाता, मैंने किया ऐड टू कार्ट बकेट नंबर 1। ठीक है, और एप्पल मेरा बकेट नंबर, बकेट का डेटा नंबर 2। ठीक है, दोबारा ग्रेप्स पर आता हूं तो वो मुझे पॉज मार रहा है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओके। अब अगर मैं एप्लीकेशन पर आता हूं और मैं योर ऑर्डर में जाऊं तो मेरे पास क्या गिर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने जो है लोकल स्टोरेज में डायरेक्ट वो रख दिया है, हमने उसको स्ट्रिंगिफाई, बोलो भाई नहीं बता। ठीक है, ओके। तो आते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। सही है, और उसमें क्या मिल गया हमें, बकेट क्लोन, बकेट क्लोन। ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं और इस वाली की को मुझे यहां से उड़ाना है। इस वाली की को यहां से उड़ाने के लिए मैं क्या कहूंगा कि क्लियर ऑल नहीं, मैं करूंगा डिलीट। ठीक है, ओके। अब अगर योर कार्ट में जाऊं कोई चीज नहीं है। सही है, प्रोडक्ट्स में आऊं, ठीक है, और इधर आते हैं वापस, योर ऑर्डर वाज एम्प्टी, और इधर आया मैं ग्रेप्स, डेटा 1 एडिट, एप्पल, डेटा 2 एडिट। दोबारा आते हैं किस पर, ग्रेप्स पर, ऑलरेडी इन कार्ट। ठीक है, और अब मैं आया किस पर, एप्लीकेशन पर। तो मेरे पास योर ऑर्डर में दो चीजें पड़ी हुई हैं, एप्पल और ग्रेप्स, यही मेरा ऑर्डर था। ठीक है, ओके, ठीक है, अच्छा। एक और चीज करते हैं, बल्कि चलो ठीक है वो भी देख लेते हैं, एक अच्छी चीज है छोटी सी, वो भी कर लेते हैं। ठीक है, क्या, यहाँ पर आते हैं कि किस पे, मैं आता हूँ किस पे, मैं जरा खोल लेता हूँ एक थोड़ी सी वो एडिशनल फीचर है, छोटा सा अच्छा सा है, ये अगर करना चाहो तो कर लेना, अच्छा फीचर है। हम आते हैं कि जैसे ही कार्ड में आइटम हो ना, यहाँ पे 1 या 2 लिखा आ जाए। सही है, यहाँ 1 या 2 लिखा आ जाए। सही है,
तुम लोगों को अगर HTML याद हो ना हो, हमारे पास एक चीज पढ़ाई थी, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे लगाता हूँ SUP, सबस्क्रिप्ट नहीं सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 2, ठीक है। तो सेव करते हैं और वापस आते हैं, मेरे पास वहां 2 लिखा हुआ है, लिखा नजर आ रहा है, जो हमारे ऑर्डर्स की लेंथ होगी वो हम यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है। ओके, वापस आता हूं मैं, और यहाँ पर एक एरे बनाता हूं मैं, कॉन्स्ट दिस इज इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है, और इसको मैंने बना दिया एरे करंट ऑर्डर, करंट ऑर्डर कॉपी किया, कॉमा सेट करंट ऑर्डर, सही है, सेट करंट ऑर्डर, जाहिर है करंट ऑर्डर ही है ना, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इसको भी बंद कर लेते हैं, इसको भी बंद कर लेते हैं, और एक इफेक्ट चला लेते हैं, कौन सा वाला, जो कार्ट में रखा हुआ है उसी को मैं ले आता हूं, यहां पर चला लेते हैं, सही है। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम योर ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू नल, एल्स नहीं चला रहे हैं, एल्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। चेक करो जाके, नल तो नहीं है, सही है। लेट फेच करंट ऑर्डर इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम योर ऑर्डर, जेसन डेटा में आपने ये किया, कार्ड डेटा में मैं कुछ नहीं दिखा रहा, आपने डायरेक्ट क्या करना है, आपने डायरेक्ट ये करना है कि सेट सेट करंट ऑर्डर में क्या रख दोगे, जेसन डेटा, ठीक है, जेसन डेटा, सही है, ये हो गया। और उसके बाद हाँ, फैच करंट ऑर्डर, ठीक है भाई, ओके, ये हो गया। और यहां पर मैं हम थोड़ी सी अपनी लॉजिक लिख देते हैं कि करंट ऑर्डर डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 अगर है तो ये, वरना फिर नल, ठीक है तो क्या करो, ये लगा देना, और इसमें क्या लिख देना, इसमें आप लिख देना करंट ऑर्डर डॉट लेंथ, ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट एफ सेव। और अब अगर हम वापस आते हैं तो अब जो 2 दिख रहा है वो आपको डायनामिकली दिख रहा है, डायनामिकली मतलब कहीं पर सेव है, कहीं से उठकर आ रहा है, नहीं यकीन आ रहा तो हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अब अगर वो बताएगा तो डेट मीन्स मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, सही है, जबरदस्त हो गया, ठीक है। इसको तुम लोग कैसे ढूंढोगे, ये अच्छा सा कैसे चाहिए, मैंने लिखा कि हाँ, हाँ पता है ना कि कहाँ से मिलेगा, ढूंढ बताने की जरूरत तो नहीं है, वो भी यही है, वो भी मिल जाएगा, ठीक है। पावर नंबर ऑन आइकन नैव बार रिएक्ट, ठीक है, हाउ टू राइट ये भी बता रहा है, और हर चीज देखो वो बता रहा है, हर चीज जो है ना किसी न किसी ने बना के रखी हुई है, अगर हम इसका थोड़ा सा खोल के देखें तो ठीक है, कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। ये देख रहे हो, ये आइकन के ऊपर ये जो लगा हुआ है, वो सब चीजें आपको करके दे रहे हैं, डिव के साथ HTML के साथ करके दे रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से चीजें मिल ही जाएंगी। ओके, हम आते हैं किसमें, मैं आता हूँ किसमें, मैं आ जाता हूँ किसमें भाई अब, और योर कार्ट में, योर कार्ट में सबसे पहले क्या करना होगा, डेटा रेंडर करके प्रिंट कराना होगा। डेटा मैं क्या करता हूँ, जो मैंने यहाँ काम किया था किस पे, प्रोडक्ट स्क्रीन में, जो प्रोडक्ट स्क्रीन में मैंने काम किया था, ऐड प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट स्क्रीन में, उसको मैं जरा ले आता हूँ अपने पास, यहाँ से MDB वाला सारा डेटा उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, ये वाला पूरा मुझे चाहिए होगा, कॉपी किया, और कार्ट, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ
इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया और इस पूरे को मैं कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ। सही है, जेसन डेटा में मेरे पास डेटा आ गया होगा। और योर ऑर्डर के बाद जो है, अगर आपके पास ऐसा है देयर इज नो आइटम, नो आइटम इन कार्ट, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर एक स्टेट बनानी होगी, स्टेट्स कॉन्स्ट एरे इक्वल टू यूज स्टेट, और एरे होगी वो। और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया करंट ऑर्डर डेटा, कॉपी किया इसको मैंने, कॉमा सेट करंट ऑर्डर डेटा, ठीक है, ये कर दिया। और उसके बाद मैंने बोला कि जब आपको ये सक्सेसफुली मिल जाए तो आपने क्या करना है कि मुझे आपने दिखा देना है सेट करंट ऑर्डर डेटा में क्या रख देना है, जेसन डेटा। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद जो है आपने इंस्टेड ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स करंट ऑर्डर डेटा कॉपी किया वी, और यहां भी हम इसको चिपका देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं जाकर देखूं तो मेरे पास कितने आइटम रेंडर हुए हुए होने चाहिए, सेव कर चुका हूं मैं 2 आइटम, ठीक है। वापस जाता हूं मैं, मेरे पास ग्रेप्स और एप्पल का डेटा मेरे पास योर कार्ट में दिख रहा है। और अगर मैं किस में जाऊं, प्रोडक्ट्स में, तो मुझे 3 दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने ये डेटा सिलेक्ट किया था। और अब अगर मैं जाता हूँ योर कार्ट में तो मुझे 2 आइटम्स दिख रहे हैं, ठीक है। योर ऑर्डर, आपने ये 2 चीजें ली हुई, इनके साथ हमें क्या करना होगा, एक डिलीट आइटम का वो बनाना होगा कि भाई अगर यूजर ने आइटम डिलीट कर दिया है तो वो आइटम ऑर्डर से डिलीट हो जाए। ऐड टू कार्ट का बटन हटा देते हैं, बल्कि ऐड टू कार्ट के बटन को रिप्लेस कर देते हैं किससे, डिलीट आइटम से, डिलीट आइटम, ठीक है। डिलीट आइटम मैंने यहाँ लगा दिया। और डिलीट आइटम टू शॉपिंग कार्ट इंस्टेड ऑफ आइटम, मुझे यहाँ पे चाहिए होगा इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स चाहिए होगा। और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इंडेक्स को मैं जरा कंसोल करवा लेता हूँ। मैंने क्योंकि वो कॉपी नहीं किया तो इस वजह से मैं नया फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट दिस इक्वल टू, और यहाँ पर आएगा कि प्रोडक्ट इंडेक्स, ठीक है, प्रोडक्ट इंडेक्स console.log प्रोडक्ट की कॉमा प्रोडक्ट इंडेक्स, सही है, ये हो गया। सेव किया और वापस जाते हैं। अब अगर हमारे पास डिलीट आइटम आ चुका है और इसको क्लियर करके मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, राइट बार में, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक किया, क्या बता रहा है 0, और इस पे क्लिक किया मुझे बता रहा है 1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला काम भी कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, लेट फेच करंट ऑर्डर डेटा, जितना रखा हुआ है सारा ले आओ, 1 2 3, क्या है, करंट ऑर्डर डेटा, ठीक है। कैसे डिलीट करेंगे, फेच करंट ऑर्डर डेटा डॉट स्प्लाइस, ठीक है, कहां से शुरू करो, प्रोडक्ट इंडेक्स, सही है, प्रोडक्ट इंडेक्स से डिलीट करो, कितना, 1 डिलीट करना, ज्यादा नहीं करना। उसके बाद क्या करो, सेट करंट ऑर्डर डेटा में क्या रख देना, फेच करंट ऑर्डर डेटा, ठीक है।
ये कर देना। उसके बाद क्या कर देना, अपडेटिंग db स्लैश लोकल स्टोरेज। ठीक है, कॉपी करते हैं इसको यहाँ से और यहाँ से इसको चिपका देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फैच करंट ऑर्डर डेटा। चलो भाई, करंट ऑर्डर डेटा सेव किया। और अब अगर मैं वापस जाता हूँ, सही है, अब मैं वापस जाके जरा इसको यहाँ से किसको, ग्रेप्स को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। ग्रेप्स डिलीटेड सक्सेसफुली, एप्लीकेशन पे अगर क्लिक करूँ तो वहां कितने आइटम होने चाहिए, एक आइटम होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन पे गया और अगर मैं देखूं योर ऑर्डर, मेरे पास सिर्फ एप्पल है। अब मैं वन स्क्रीन करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर योर कार्ट पे स्टिल 2 आ रहा है। ठीक है, योर कार्ट पे 2 क्यों आ रहा है, ये देखना पड़ेगा। आते हैं वापस, इस पर नेविगेशन बार में, console.log जेसन डेटा, सेव किया, वापस आते हैं, और सही है, नो वरीज। ठीक है, ओके, मैं आता हूँ किसमें, प्रोडक्ट्स में, एक आइटम और ऐड कर लेता हूँ, एप्पल। सही है, समथिंग वेंट रॉन्ग विद दिस फीचर। सही है, इसके साथ क्या मसला है वो हम देख लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है, एडिशनल फीचर हमने ऐड किया है। ठीक है, योर कार्ट में अगर मैं जाता हूं तो मेरे पास वो एप्पल बता रहा है। ठीक है, और उसके साथ अगर मैं, क्या क्या बता रहा है, एप्पल बता रहा है। ठीक है, एप्पल को दोबारा ऐड करूं तो, क्या कर रहे हो भाई, बकेट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एप्पल पड़ा हुआ है। ठीक है, ओके, बकेट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, दो पड़े हुए हैं। दोबारा करता हूँ किस पे, ग्रेप्स पर, ग्रेप्स ऑलरेडी एडेड, एप्पल पर, एप्पल ऑलरेडी एड। ठीक है, अब मैं जाता हूँ किस पर, योर कार्ट पर, योर कार्ट पर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है पहले वो बताओ। डिलीट आइटम तो हमारा सक्सेसफुली हो रहा है, डिलीट आइटम तो आपका हो रहा है, लेकिन अब क्या करना है, हम्म, ऑर्डर क्वांटिटी 1 2, हाँ प्लेस ऑर्डर तो वो तो फाइनल है, फाइनल टास्क है। ठीक है, हमारा अब का टास्क ये है कि प्राइस लिखी हुई आ रही है, एक काम करें, एक टैग भी दिखा देते हैं प्राइस का। मैं यहाँ पर जल्दी से आता हूँ कि यहाँ पर नहीं, कार्ड के अंदर, और यहाँ पर एक और लाइन ऐड कर देते हैं टेक्स्ट के साथ नीचे, कॉमा, यहाँ मैंने लिख दिया प्राइस कॉलन आइटम डॉट, आइटम क्या क्या है, आइटम योर ऑर्डर प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, इसको यहाँ से क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लिया मैंने, कंसोल में आते हैं, पी प्रोडक्ट प्राइस, कैपिटल था स्मॉल था, स्मॉल प्रोडक्ट प्राइस, सेव किया, वापस आते हैं, मेरे पास प्राइस 50 और 60 आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये करना है कि एक नीचे एक एचआर लगा देते हैं। मैंने नीचे एक एचआर लगा दिया यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर,
HR स्लैश सेव किया। सही है, HR की लाइन आ रही है। ठीक है, और उसके नीचे यहाँ पे हम लगा देते हैं एक H2। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लगा दिया टोटल। ठीक है, टोटल भी तो दिखाना है ना पहले, क्या पता उसने क्वांटिटी बढ़ानी ना हो, तो टोटल तो फिर भी दिखेगा, राइट। ठीक है, टोटल के लिए क्या करेंगे, जल्दी जल्दी कोई बताओ, अगर कोई बता रहा है तो। क्वांटिटी से क्वांटिटी तो अभी कर ही नहीं रहे ना। नोट कॉन्स्ट टोटल इक्वल टू दिस। ठीक है, सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं, फंक्शन बना लेते हैं। सही है, बाद में देखेंगे कि फंक्शन सही भी है या नहीं। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये है कि सबसे पहले अभी क्वांटिटी नहीं कर रहे, हमने टोटल चाहिए। टोटल कैसे करेंगे, टोटल के लिए क्या करेंगे कि भाई क्या करो, लेट फेच ऑर्डर डेटा इक्वल टू क्या है, 1 2 3 करंट ऑर्डर डेटा, यही है। सही है, और फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन फेच ऑर्डर डेटा डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस console.log मुझे बता दो कि भाई फेच ऑर्डर डेटा के आई में क्या रखा हुआ है। सही है, और टोटल को राइट नाउ मैं यहीं पे कॉल कर लेता हूँ, जबकि कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, 1 और 2 कंसोल, और ये यहाँ से क्लियर है। ठीक है, सेव किया। सही है, 1 2 1 2। ठीक है, वो 2 दफा रेंडर होता है, नो वरीज। ठीक है, लेट कैलकुलेट वैल्यू इक्वल टू 0। ठीक है, कैलकुलेट वैल्यू इज इक्वल टू कैलकुलेट वैल्यू प्लस नंबर, और नंबर में हम लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास वैल्यू स्ट्रिंग में है, कॉपी करके नंबर डॉट प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, आप देख सकते हो इसके पास डबल कोटेशन लगा हुआ है, तो दैट मीन्स वैल्यू स्ट्रिंग में है। ठीक है, तो प्राइस प्लस कर लो, कितने हो रहे हैं, 60 और 50, 110 हो रहे हैं। ठीक है, बस ये काम करना था। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कॉपी किया, कंट्रोल V, इनिशियल वैल्यू 0, ऑर्डर टोटल, कॉपी, सेट ऑर्डर टोटल। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद सेट ऑर्डर टोटल में क्या रख दोगे, कैलकुलेट वैल्यू। ठीक है, कैलकुलेट वैल्यू हमने यहाँ रख दी है, और उसके बाद मैंने बोला कि कैलकुलेट वैल्यू को यहाँ दिखा दो, कैलकुलेट नो ऑर्डर टोटल, और शिफ्ट F सेव, और हम वापस जाकर देखते हैं मेरे पास इशू आया है, क्या इशू आया है देख लेते हैं अभी। द नंबर ऑफ रेंडर्स टू प्रिवेंट एन इन्फिनिट लूप। ओके, अच्छा, किस कहां पर, क्यों भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सही है, सेव किया, वापस आते हैं, अब इशू चला गया होगा। सही है, इशू चला गया हमारे पास, और आइटम हमारे पास ये दो है। ठीक है, वो बोल रहा था कि भाई आप जो है
नंबर्स ऑफ आइटम, जो वो बोला था कि लूप गलत चल रहा है, लूप गलत इस वजह से चल रहा था क्योंकि फंक्शन हमने गलत जगह कॉल किया हुआ था। ठीक है, ये फंक्शन कब कॉल करना है, टोटल वाला? ये फंक्शन तब कॉल करना है जब आप यूज इफेक्ट में कॉल करेंगे इसको यकीनन। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको उठाकर ऊपर रख देते हैं सबसे, रोलेक्स, इसको उठाकर हम यहाँ रख देते हैं और शिफ्ट एफ सेव। ठीक है, और यूज इफेक्ट में मैंने इसको कॉल कर दिया इन सारी चीजों से पहले।